नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है और कक्षा 11 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का ये पेपर है जो आपके ज़िले में होने वाला है। आपके ज़िले का ये पेपर है और पूर्णांक के 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है और समय है आपके 3 घंटे 15 मिनट को आपको इसमें समय दिया गया है। और सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके की बहुचयनात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है कि मध्यवर्ती प्रदीप्त कालिक पौधे का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है गेहूं और बी ऑप्शन में दे रखा है मक्का और सी ऑप्शन में दे रखा है गन्ना और डी ऑप्शन में दे रखा है चावल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपकी कि फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रोजन और बी ऑप्शन में दे रखा है पोटास और सी ऑप्शन में दे रखा है फास्फोरस और डी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीशियम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि पौधे के अंदर पोषक तत्वों के वाहन व उद्ग्रहण में सहायता करने वाला तत्व है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीशियम और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके मोलिब्डेनम और सी ऑप्शन में दे रखा है फास्फोरस और डी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीज। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि पौधों में स्फीति कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है खाद और बी ऑप्शन में दे रखा है मृदा और सी ऑप्शन में दे रखा है जल और डी ऑप्शन में दे रखा है वायु। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि अनावश्यक जल को खेत से निकासी की क्रिया को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है आपके जल प्लावन और बी ऑप्शन है आपके जल निकास और सी ऑप्शन है आपके जल मांग और डी ऑप्शन है आपके जल संग्रह है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि निम्न में से फल वाली सब्जी है। तो ए ऑप्शन है आपके प्याज, बी ऑप्शन है आपके फूलगोभी, सी ऑप्शन है आपके भिंडी और डी ऑप्शन है आपके आलू। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि बुलनोज किसकी किस्म है। तो ए ऑप्शन है लौकी, बी ऑप्शन है आपके फूलगोभी और सी ऑप्शन है आपके शिमला मिर्च और डी ऑप्शन है आपके टमाटर। तो 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर एक गर्भ धारण कर लेना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपके 60 से 90 दिन और बी ऑप्शन है 100 से 110 दिन और तीसरा है आपके 50 से 60 दिन और डी ऑप्शन है आपके 40 से 50 दिन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि घावों के उपचार में काम लिया जाता है। तो ए ऑप्शन है आपके एंटीपायरेटिक और बी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक और सी ऑप्शन है आपके एंथेलेमेंटिक्स और डी ऑप्शन है आपके एंटी डाईयूरेटिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दिया गया है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है आपके मुजफ्फरनगर और बी ऑप्शन है लखनऊ और सी ऑप्शन है आपके दिल्ली और डी ऑप्शन है आपके इज्जतनगर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। दूसरा प्रश्न है कि अम्लीय मृदा के सुधार हेतु क्या मिलाया जाता है और तीसरा है कि क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द किसने प्रतिपादित किया था और 4 नंबर है कि जिन नहरों में हमेशा पानी बहता है उन्हें क्या कहते हैं और 5वां प्रश्न है केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना है वो किस सन में हुई और प्रश्न संख्या 6 है कि फूलगोभी का कौन सा कुल है, यानी कुल का नाम बताना है और 7वां प्रश्न है कि मिर्च में तीखापन है वो किसके कारण होता है और 8वां प्रश्न है कि ग्लेडियोलस का प्रवर्धन है वो किस विधि द्वारा होता है और प्रश्न संख्या 9 है कि गेंदे का जो गेंदा है उसका वानस्पतिक नाम वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब है जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मृदा हामुस के बारे में लिखिए और प्रश्न संख्या 4 है कि क्रियात्मक पोषक तत्व किसे कहते हैं और 5वां प्रश्न है कि ट्रॉप ड्रेसिंग किसे कहते हैं और 6ठा प्रश्न है जलमांग का सूत्र लिखिए। इसमें आपको जलमांग का सूत्र बताना है और 7वां प्रश्न है
कि भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। और 8वां प्रश्न है सुंदर फूल वाले किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 9 है कि पशु को 24 घंटे में जो कुछ खिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कि महामारी किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है राजस्थान का मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है। और प्रश्न संख्या 12 है उत्तेजक को परिभाषित कीजिए। और 13वां प्रश्न है कि आलू व टमाटर का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि दिवस निष्प्रभावी पौधे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न संख्या 15 है लवणीयता का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और प्रश्न संख्या 16 है कि भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कैसे बढ़ती है। और प्रश्न संख्या 17 है कि ऋतुओं के आधार पर सब्जियां हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। और 18वां प्रश्न है कि औपचारिक और अनौपचारिक शैली उद्यान है उसको परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 19 है कि कृमिनाशक और कृमि हारक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उसके बाद में खंड 10 है आपके, सेक्शन डी है, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 20 है कि मृदा के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं उनको समझाइए। और प्रश्न संख्या 21 है कि पौधों के आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं इनका वर्गीकरण कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है गर्भवती गाय की देखभाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। और प्रश्न संख्या 23 है मूली की जलवायु किसमें व बीज की मात्रा है वो आपको बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 24 की साइलेज किसे कहते हैं, इसके लिए उपयुक्त फसल और लाभ इनका वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि आहार को परिभाषित करते हुए अच्छे आहार के गुणों को बताइए और संतुलित आहार जीवन निर्वाह आहार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 25 है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए जनन तंत्र के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि प्रसव के लक्षणों को लिखिए और प्रसव के समय देखभाल किस तरह करना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है आफरा क्या होता है, आफरा के कारण लक्षण और उपचार हेतु 4 सुझावों को लिखिए। और अथवा में प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित मुर्गियों की नस्लों के मूल स्थान विशेषताएं और उपयोग लिखिए, जिसमें पहला है कि रोड आइलैंड रेड, और दूसरा है व्हाइट लेग हॉर्न, तीसरा है आपके प्लाई माउथ रॉक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है गेंदा की खेती का निम्न शीर्षकों में वर्णन कीजिए। जलवायु है, भूमि और तैयारी और बीज की मात्रा और फूलों की तुड़ाई एवं उपज। उसके अथवा में प्रश्न है कि सिंचाई एवं जल निकास को परिभाषित कीजिए और सिंचाई के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर मैंने एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।